नितिन जी, जाटों का अपमान विपक्ष कर रहा है। विपक्ष ने कोई जाटों का अपमान नहीं किया और किसी जाट के लिए नहीं कहा। कोई अपने आप के ऊपर बात को लेके, और जो यहाँ जहाँ आप खड़े हैं यहीं से जाट बेटियां थी जो रेसलर थी, उन्हें उठा के फेंका गया था, सड़कों पे घसीटा गया था। तब वो आदमी जो अपने आप को आज जाट बोल रहा है, उसकी चून ही निकली थी। उन लड़कियों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया था, तब नहीं चून निकली थी। जब किसान, आप तो गाजियाबाद की तरफ के हैं, जब पूरे के पूरे दिल्ली के बाहर बॉर्डर पे किसान थे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए धरने प्रदर्शन में अपनी, तब जाट सो गए थे। इनके अंदर का जाट मरा हुआ था तब। और क्या परेशानी थी, आज ये किसान का बेटा बताते तो 700 किसान मर गए। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक भी परिवार से जाके माफी मांगी, और आज विपक्ष के ऊपर उंगली तानते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? तो क्या आप राष्ट्रपति का अपमान करेंगे? राष्ट्रपति का कोई अपमान नहीं। कुछ लोग बैठ के अगर हंसी ठट्टा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है उनका अपमान कर दिया गया। अपमान तब होता है, राष्ट्रपति का नहीं है, वो धनखड़ जी का अपमान हो सकता है। जो उस कुर्सी पे बैठ के और न्याय नहीं कर सकता, वो कुर्सी का अपमान कर रहा है। जो उस कुर्सी पे बैठ के विपक्ष को विपक्ष नहीं समझ रहा, कुत्ते बिल्ली की तरह से उन्हें ट्रीट कर रहा है, वो उस कुर्सी का अपमान कर रहा है। जो देश वालों को देश वाला नहीं समझता, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देश समझता हो, वो उस कुर्सी का अपमान कर रहा है। कल यहाँ पे जाट सभा हुई थी, उसमें कहा गया कि राहुल को हरियाणा में घुसने भी नहीं देंगे। कौन कह गया? धनखड़ जी के चेले होंगे 2-4 जो कह गए। तो आपको क्या लगता है कि ये अपमान नहीं है? आप वीडियो बनाए, एक आदमी संसद के अंदर गुंडागर्दी कर रहा हो, उसका किसी ने बाहर मजाक उड़ा दिया। ये तो हिम्मत है उन लोगों की जिनके साथ इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, उन्हें उठा के बाहर फेंका जा रहा है, वो फिर भी उसको लाइटली ले रहे हैं। बहुत, मतलब आप सोचिए तो सही, विपक्ष की आवाज को हर तरीके से दबाया जा रहा है। ये एक चीज होती है जिसे कहते हैं मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका। ये भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट बिल होता है, उससे पहले वो विपक्ष के साथ बदतमीजी करते हैं। विपक्ष अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है, फिर उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, और फिर पीछे से बिल पास कर दिए जाते हैं। ऐसे ही जीएसटी के टाइम पे हुआ था। ऐसे ही काले कानून कितनी बार इन्होंने पास किए हैं, ये अपनी इस तरीके से। और इनका नाटक है, नौटंकी है, देश को दिखाई दे रहा है। और जहां तक ये धनखड़ जी बोल रहे हैं ना, इस बार देख लेंगे हरियाणा में कितने जाट इनको वोट देंगे। नितिन जी, आपसे मेरा अंतिम सवाल है, दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को गठबंधन में ना ले। देखिए, पार्टी में इंटरनल जो नीचे लेवल पे लोग होते हैं, आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सारी पार्टियां एक आ रही हैं, और एक होके बहुत मजबूती के साथ एक के खिलाफ एक लड़ा के इस बार चुनाव को पलटने वाली हैं। आप एक पूर्व विधायक भी रही हैं, वर्तमान में भी आप सरकार के हिस्सा हैं। आप ये बताइए कि आज कांग्रेस दिल्ली के अंदर खत्म है, तो क्या आप उसको 3 या 4 सीट देके गठबंधन में उसको जिंदा करेंगे? मुझे इसमें किसी को जिंदा करने और किसी को मारने का सवाल नहीं उठता। इसमें संविधान की बात है, और ये जो छोटी मोटी अजीब से सवाल पूछ के लोगों को परेशान करने की कोशिश है ना, इसमें मैं पढ़ने वाला नहीं। हमारा एक फोकस है, हम सबके ऊपर है संविधान। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि राष्ट्र सबसे ऊपर है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अगर कभी राष्ट्र और पार्टी में चुनना पड़े तो पार्टी को लात मार देना। समझे आप? तो इस सोच के साथ हमें राष्ट्र और संविधान के लिए हम लोग हर काम करने को तैयार। हमारे साथ थे नितिन त्यागी जी, आम आदमी पार्टी से। उनका साफ कहना है कि राष्ट्र पहले है, हम पार्टियों को पीछे रखते हैं। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।